के मुद्दे को लेकर के माले के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ है। सर, शिक्षा को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहते हैं, क्या सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है? देखिए, हम लोग तो बात सुना ही रहे हैं और बिहार भर के तमाम छात्र युवा जो हैं वो भी शिक्षा को लेकर के गंभीर हैं और सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं। विकास के तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन उन दावों के बीच में शिक्षा की क्या व्यवस्था है बिहार के अंदर, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हाई स्कूल तक और उच्च शिक्षा जो है BA MA PhD तक सब जगह पे बेहाली है। आज भी बिहार में 75% कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, प्राध्यापक के पद हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। 2.25 लाख के आसपास 2,75,000 शिक्षकों के पद नीचे खाली हैं। तो बगैर शिक्षक आप एक तो पढ़ा रहे हैं, दूसरी बात कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में सत्र जो है वो नियमित नहीं है। 3 साल का जो स्नातक है वो 6 साल में हो रहा है, 2 साल का जो PG होता है वो 3 या 4 साल में हो रहा है। तो बिहार के बच्चे आखिर कब तक नाइंसाफी झेलेंगे, ये हम पूछना चाहते हैं। होता है तो मैनिफेस्टो में सभी पार्टी का ये होता है कि जो ग्रेजुएशन का जो सत्र होता है वो 4 साल 3 साल के बजाय 5 साल होता है, लेकिन सब ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 20 साल से बिहार में 20वां टर्म चल रहा है, उतने साल में आप बिहार में सत्र नियमित क्यों नहीं कर सके। तमाम विश्वविद्यालयों में बच्चों के जो हैं वो 2-2 साल 3-3 साल बर्बाद हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की निश्चित तौर से है। तो सरकार को इन बातों को तुरंत संज्ञान लेकर के सत्र नियमित करवाए, शिक्षक के खाली पद भरे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो सरकार का पूरे देश में देखिएगा तो एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताब नहीं दे करके पैसा दिया जा रहा है और उस पैसे से किताब नहीं आ रही है, तो बच्चों के हाथ में किताब नहीं है। तो सरकार को हमने कहा कि आप जो किताब के बदले पैसे वाली योजना चला रहे हैं उसको रद्द कीजिए और किताब दीजिए। कई मांगे शिक्षा को लेकर के जिसको हम लोग सदन के अंदर भी उठाएंगे। हमारे साथ माले के विधायक हैं, वो शिक्षा के मुद्दे को लेकर के आज सरकार को घेरे। जिस तरह से बिहार में कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो जो 3 साल का सेशन होता है वो 5 साल में 6 साल में पूरा होता है, वो भी लगातार बच्चे धरना कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, तब जाकर के एग्ज़ाम जो है टाइम पर होता है। टाइम पर नहीं, लमसम हर बच्चे का जो सेशन होता है वो 2 साल कहीं ना कहीं लेट होता है। कोई भी सरकार चुनाव में आती है, चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल करती है कि सेशन को हम सुधारेंगे, सेशन लेट नहीं रहेगा, सभी बच्चे का जो ग्रेजुएशन है वो टाइम पर होगा। लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव में जीत जाते हैं, उसके बाद ये जो वादा है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के माले के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा पर बजट का जो हिस्सा है उसको बढ़ाने की मांग कर रही हैं और जो मुद्दे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर माले के जो विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर महबूब अली कैसर हो या संदीप सौरभ हो, माले के जो विधायक हैं वो लगातार जेन्युइन मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती रहती है। बीएड सहित अन्य कोर्स में हुई फीस वृद्धि, जो बीएड होता है, बीएड में जो बच्चे प्राइवेट से लाख रुपया 2 लाख रुपया दे करके बीएड कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार ये मांग है इनकी कि जिस तरह से बीएड में पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है उसको लेकर के सर लगातार शिक्षा को लेकर के बिहार के नौजवान जो है सड़कों पर रहते हैं, चाहे STT की बात कर ले, चाहे BTU की बात कर ले, सभी मुद्दों को लेकर के सब सरकार शिक्षा दरअसल बर्बाद हो गई। ये भारत की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार सुनियोजित साजिश के तहत शिक्षा को निजीकरण करने के लिए सरकारी शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च करे। आज देखा आपने किस तरह से भारत शर्मसार हुआ, हमारे हजारों बच्चे जान को जोखिम में डाल करके सुदूर यूक्रेन जैसे देशों में शिक्षा हासिल करने के लिए गए और युद्ध की विभीषिका को झेला, मौत के मुंह से निकल के वो वापस आए, उनके कोर्स जो अधूरे रह गए। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार के जितने भी ये छात्र का कोर्स अधूरा रह गया यूक्रेन में, उनको मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में दाखिला दिला के और मुफ्त में उनकी डिग्री को पूरा करने की गारंटी करे। साथ साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके भारत के हजारों छात्र जो वापस आ गए, भारत के मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त दाखिला दिला के उनकी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करे की गारंटी करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग बिहार सदर। तो आप देख सकते हैं जो माले के विधायक, इनका कहना है कि यूक्रेन में जितने भी बिहार के छात्र पढ़ने गए थे,
अभाव में, बिहार में शिक्षा का जो अभाव है उसको लेकर के देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं या विदेश में जाते हैं। विदेश से जो छात्र लौटे हैं यूक्रेन से, खास करके उसका जो पढ़ाई है उसके जो अधूरी पढ़ाई को पूरा करने की मांग कर रहे हैं और जो भी पैसा खर्च होता है वो बिहार सरकार अपने खाते से करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद।